आज की कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेकंड क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पेज नंबर है 248। लास्ट क्लास में हमने 248 का थोड़ा सा पॉइंट पढ़ लिया था। आज की क्लास स्टार्ट करने में ऑफर, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस है। इज दैट सो? ऑफर, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस से हमें क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम ऑफर, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। क्या कहता है ऑफर, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस? ऑफर क्या होता है? वैसे लास्ट क्लास में बता दिया। ऑफर मींस व्हेन यू गिव वॉलंटरी, बिना किसी प्रेशर के, जब आप किसी को अपना एक इच्छा जाहिर करते हो, इच्छा बताते हो कि मुझे आपसे खरीदना है या मुझे आपको ये बेचना है, उसको क्या बोला जाता है? ऑफर। जब बिना किसी प्रेशर के, दबाव के, वॉलंटरी, अपनी इच्छा से आप किसी को कोई चीज खरीदने बेचने के लिए बोलते हो, कमर्शियल लेवल पे ही बता रहा हूं मैं, तो उसको क्या बोला जाता है? ऑफर या प्रपोजल बोला जाता है। So one of the parties step in the formation of the contract lies the right at the agreement between the contracting party by means of offer or acceptance. Thus, when one party, that is offerer, makes a definite proposal to another party, मतलब without any condition, लिखा ना definite proposal, तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं? What I'm trying to say over here, without any condition. तो last class में मैंने बताया था offer should be proper offer, condition नहीं होनी चाहिए, to another party and the offeree accepts it in its entirety and without any qualification, मतलब बिना किसी कंडीशन के उसको एक्सेप्ट करते हैं। there is a meeting of the mind, जिसको हम बोलते थे sensus at Adam of the parties, and the contract come into being assuming that all the other elements are at present properly. Clear? आगे what is an offer और proposal होता क्या है? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको ये, फिर भी एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। ऑफर का मतलब क्या होता है? जब आप अपनी मर्जी से किसी दूसरे पर्सन को कोई चीज के लिए बोलते हो अनकंडीशनल। अ प्रपोजल इज टर्म्ड एज अ ऑफर। द वर्ड प्रपोजल इज सिनोनिम इन द इंग्लिश वर्ड ऑफर। An offer is a proposal by one person whereby he expresses willingness to enter into the contractual obligation in return for a promise. In return और promise याद है? Offer plus acceptance is equals to promise. Clear? So there are certain rules which are governing the offer. ऑफर के लिए कुछ रूल्स होते हैं। एक दो रूल्स तो आपने लास्ट क्लास में पढ़े, जैसे ऑफर मस्ट बी क्लियर, इट शुड नॉट बी वेग, इट शुड नॉट बी कंडीशनल। ऑफर क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी क्लियर, डिफाइनाइड, कंप्लीट, मतलब सर्टेनिटी होनी चाहिए कि नहीं? सर्टेनिटी होनी चाहिए ऑफर में या अनसर्टेनिटी? सर्टेनिटी। ऑफर मस्ट बी कॉन्फिडेंट, जो भी पढ़ा उसके लिए। must not be vague. For example, a promise to pay an increased price of the horse if it proves to be lucky to the promise. सर ये क्या है? ये यूजलेस बात है। अगर आप सर लकी रहे मेरे लिए तो मैं आपको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करूंगा। सर ये कोई फायदा, कोई बात नहीं है। मतलब हाउ डू यू प्रूव कि लकी है कि नहीं है? कैसे बोलोगे कल को मैं मना कर दूं तो? इफ दिस कार विल बी लकी, इफ दिस प्रीमिसेस विल बी लकी फॉर मी, आई विल पे 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा टू यू एट द टाइम ऑफ बाइंग। क्या ये कोई मतलब पॉइंट बनता है? कैन यू से क्या आप बाद में अगर मैं ना दूं 1 लाख रुपए क्वेश्चन कर सकते हो इस चीज पे? कानून में नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप हाउ विल यू प्रूव इट, वो आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है। द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं आपको अपनी ये शर्ट सेल करना चाहता हूं 100 रुपीज में, ठीक है, जब तक मैं आपको ये बताऊंगा नहीं तो किस तरीके से सेल हो सकती है? गेटिंग माय? सपोज आपका एक फ्रेंड है, वो एनएमसी ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, तो जब तक वो आएगा नहीं, बताएगा नहीं, तब तक कैसे उसको पढ़ाया जाए? मतलब बात आगे बढ़ेगी कैसे? समझ आया? तो बेसिक पॉइंट क्या होता है ऑफर का? सबसे बेसिक पॉइंट क्या है? कम्युनिकेशन, मस्ट कम्युनिकेट। तो सवाल उठ जाता है, व्हाट इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर? व्हाट इज कम्युनिकेशन? बिकॉज कम्युनिकेशन ये भी हो सकता है कि सर मैं सपोज मैं फर्स्ट डे यहाँ ये आया और मैंने आपको ये बोला, समझ आया? दो इट्स अ कम्युनिकेशन, इट्स अ सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, बट शायद आई डोंट नो, वी डू नॉट कंसिडर ओवर हियर दिस काइंड। अगर आप दुकान पे जाके बोलते हो कोई चीज के लिए, आप उसके सामने खड़े हो और उसको ऐसे 5 मिनट से देखे जा रहे हो, ठीक है, एंड बाय द टाइम मैं आके वो शर्ट उठा के ले गया, आप शॉपकीपर से लड़ाई करते हो, ये तो मुझे लेनी थी।
ये शर्ट तो मुझे लेनी थी। शॉपकीपर कहता है भाई मुझे कैसे पता चलेगा तुझे लेनी, सर मैं 5 मिनट से उसको देख रहा हूं, तो तुझे खुद को ही अंदाजा लगा लेना चाहिए कि मुझे लेनी है तभी देख रहा हूं मैं। नहीं सर, अंदाजा नहीं लगेगा। इफ मुझे लेनी है तो मुझे आपको बोलना पड़ेगा आई वॉन्ट टू बाय दिस शर्ट एट रुपीज दिस और दिस एंड द क्रेडिट एक्सेट्रा टर्म्स विल बी दी। जो भी बात करनी है आपको क्लियरली बतानी पड़ेगी। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। मेक श्योर आप एक एक एग्जाम्पल लिखते जा रहे हो अंडर। सर ये एक्ट आप अपने इस एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो, ये एक्ट आप अपने फ्यूचर के लिए इंटर एंड फाइनल के लिए पढ़ रहे हो, ये ध्यान रखो हमेशा। इज दैट क्लियर? अभी के लिए नहीं है, आगे के लिए अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी चाहिए तो इसको स्टोर करो, एग्जांपल्स लिखते रहो, जो भी बोला जा रहा है आप उसको लिखते रहो, जो भी समझ आ रहा है लिखते रहो। गॉट दिस? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। कम्युनिकेशन को सर्कल कर लो, अभी थोड़ी देर में सवाल आएगा व्हाट इज कम्युनिकेशन टू ऑफर। An offer must be become effective only when it has been communicated to offeree so as to give him opportunity to accept or reject। सर आप मुझे बताओगे नहीं तब तक कैसे आप मेरे यहाँ से उठा के ले गए ये और यहाँ पर 10 रुपए रख दिए, इसको उठा के ले गए उसकी जगह 10 रुपए रख दिए, ऐसे कैसे सर? मतलब आप पहले पूछो मुझे, मैं एक्सेप्ट करूंगा, पैसे बताऊंगा तो होगा, या आप ही ऑफर दोगे, आप ही एक्सेप्ट कर लोगे, आप ही कंसिडरेशन दे दोगे और आप वहां से रसीद भी साइन करके रख के चले जाओगे? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो देयर मस्ट बी, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड सो दैट द ऑफरी, सो दैट टू द ऑफरी, सो दैट मुझे ऑप्शन है कि मैं एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं। द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर मे बी मेड बाय द एक्सप्रेस ओरल और रिटर्न। तो मैंने क्या बताया, कम्युनिकेशन कैसे कैसे हो सकता है, मेड बाय एक्सप्रेस वर्ड्स और बाय द रिटर्न। अच्छा सुनो, अगर मैं आपके घर जाके, आपकी शॉप है क्रॉकरी की, वही वो सेम एग्जांपल, क्रॉकरी की शॉप पर मैंने आपकी क्रॉकरी की शॉप में क्रॉकरी तोड़ देता हूं, क्या मैंने आपको ऑफर एक्सेप्टेंस एक साथ दे दिया? आपका इंप्लाइड ऑफर क्या है, उसमें आपने दुकान खोल के रखी हुई है, मैंने उसको जाके तोड़ दिया, तो मैंने इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। तो क्या बिना बोले एक्सेप्टेंस हो सकती है, बिना लिखे हो सकती है? इज देयर अ वर्ड, वैलिड वर्ड होता है इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, वेदर इंप्लाइड एक्सेप्टेंस इज वैलिड इन द लॉ और नॉट, है कि नहीं है? डाउट है किसी को इसमें? समझ आया क्यों है? इफ आई विल ब्रेक एनी ऑफ योर प्रॉपर्टी, द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड ऑफर सो दैट वो चाहे तो हाँ या ना करे। द कम्युनिकेशन ऑफर मे बी मेड बाय एक्सप्रेस वर्ड और ओरल और रिटर्न और इट मे बी इंप्लाइड ऑफ कंडक्ट। तो मैं आपको ऑफर कैसे कैसे दे सकता हूं, बोल के दे सकता हूं, लिख के दे सकता हूं, राइट, और या फिर किसी हरकत से, एक्ट से भी ऑफर दिया जा सकता है। सपोज देयर वाज अ कूली, एक कूली था एंड यू वर स्टैंडिंग एट द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे खड़े थे एंड आपका लगेज पड़ा था, आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे थे और आपका लगेज पड़ा था। एक एग्जाम का आया क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आप लगेज लेके खड़े थे, देयर कूली केम एंड उस कूली ने आपका लगेज उठाया और वो चलना शुरू कर दिया। आप उस कूली के पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हो, ठीक है, पार्किंग में जाके वो लगेज को रख देता है और वो आपको कहता है पैसे, ठीक है, आप कहते हो किस बात के पैसे, किस बात के पैसे, तूने अपनी मर्जी से उठाया। सर आपको अगर प्रॉब्लम थी तो आप उसको वहां पर रखवा लेते, आपने कुछ मुझे मना नहीं किया, इसका मतलब आपकी इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है, और मैंने अगर वो उठाया है तो मेरा इंप्लाइड ऑफर आपको कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं आपके लिए लगेज कैरी करने का काम करना चाहता हूं। इज दैट क्लियर? तो ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, एज वेल एज इंप्लाइड। सर इसको अगर ढंग से पढ़ोगे तो एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा आपको, सेम आता है। ओके, लेट्स द डी पॉइंट, द कम्युनिकेशन ऑफर मे बी जनरल और स्पेसिफिक। ओके चलिए लेट्स अंडरस्टैंड। एक होता है जनरल ऑफर, मैं कहता हूं एनी ऑफ माई स्टूडेंट वेदर पास्ट और प्रेजेंट कैन कम एंड टेक वन बैग फ्रॉम मी मेंशन एनएमसी एट ₹500 विच इज ऑफ रीबॉक कंपनी, ठीक है, तो ये क्या है, स्पेसिफिक। एनी ऑफ माई पास्ट और प्रेजेंट स्टूडेंट, तो मेरा स्टूडेंट आके लेगा, तो ये क्या है, स्पेसिफिक। एनी स्टूडेंट कैन कम, जनरल है। डिड यू गेट द डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड स्पेसिफिक? जनरल मतलब कोई भी, पब्लिक एट लार्ज, वन वर्ड आंसर, पब्लिक एट लार्ज। स्पेसिफिक मतलब
precise identified a certain public. क्लियर? चलो एक एग्जांपल बताता हूं. एक केस हुआ था और स्पेसिफिक ये भी हो सकता है, मैं कहता हूं कि खाली आप ले सकते हो एक चीज, मैं खाली आपको वो बैग 500 में दूंगा, बाकी सबको 700 में. तो ये कौन से वाला है? आपके लिए स्पेसिफिक, बाकी सबके लिए जनरल. जबकि प्रिसाइज है क्राउड अभी भी मेरे पास. इसी क्लास में अगर एक बच्चे को लेना है तो वो तो ले ले 500 में, खाली फर्स्ट पर्सन जो हो आप. तो आप कितने में? आप हो गए स्पेसिफिक, बाकी सारे क्या है? तो डिपेंड भी करता है थोड़ा बहुत मैटर. क्लियर? एक केस हुआ था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड. कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड एक केस हुआ क्या था केस के अंदर? जो लंदन का केस है दोबारा से. अब सर बार बार लंदन का क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि एक्ट है 1872 की. 1872 मतलब अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, और उस वक्त के जितने भी केस लिखे उन्होंने वो सारे कहां से लेके आए? ब्रिटेन के केसेस थे. हमारे यहाँ पर इतने हैवी उस टाइम केसेस कोर्ट वोट का तो आजादी के लिए कर रहे थे ना उस टाइम. चलिए, तो मुद्दा आता है कि कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड में क्या था. आई थिंक आपको सबको पता है, ग्रीन कलर की कैप्सूल आती है स्मोक की. अभी ज्यादा एसी में बैठोगे तो जरूरत पड़ेगी थोड़े दिनों में, गले खराब होते ना तो स्टीम लेते हैं, है ना. तो उस कंपनी ने, वो कंपनी पहले, सबसे पहले उसी ने बनाना वो शुरू किया था. उसने एक एड दिया न्यूज़पेपर में, एनीवन हु विल यूज माई प्रोडक्ट्स एंड इफ यू कॉन्ट्रैक्ट एनी एलर्जी. अगर कोई भी आदमी हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या कोई प्रोडक्ट यूज करता है, इफ दे कम विद एनी एलर्जी, तो वी विल पे देम 5,000 रुपीज. अगर आपने हमारे प्रोडक्ट यूज किया और आपको अगर एलर्जी हो गई, न्यूज़पेपर में ऐड है, तो मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा. मिसेस कार्लिल ने वो यूज कर लिया. कार्लिल ने यूज किया, उनके फेस पे एलर्जी हो गई एंड अच्छा नहीं रहा उनका फेस, थोड़ा सा डिसफिगर हो गया. ठीक है. शी वेंट टू कंपनी एंड आस्क्ड फॉर 5,000 रुपीज. उसने कहा सर शक्ल खराब हो गई, 5,000 रुपए दो. कंपनी ने कहा हमने थोड़ी कहा था यूज करने के लिए, तुम्हारी शक्ल पहले से खराब थी. ठीक है. क्या हमने कहा था आपको कि आप यूज करो? आपने यूज क्यों किया? आपकी गलती है, नहीं करना चाहिए. उसने कहा लिसन, देयर वाज अ एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर दैट इफ एनीवन विल यूज देन, एंड अगर कोई भी आदमी इसको यूज करे और अगर खराब हो जाए तो आप 5,000 रुपए दोगे. इट्स अ जनरल ऑफर, आई हैव अ राइट टू एक्सेप्ट इट. आपने ऑफर दिया था सबको और मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया, और अब मेरा अधिकार है, 5,000 रुपए देने पड़ेंगे आपको. दे वेंट टू हाउस ऑफ लॉर्ड, दैट कोर्ट. कोर्ट में गए और कोर्ट में डिसाइड हुआ क्या देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे. कोर्ट ने कहा बिल्कुल देने पड़ेंगे. इट वॉज अ जनरल ऑफर. क्लियर? एक और केस बताऊं, एक केस और बताता हूं. लालवंत शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल. सिमिलर केस है दोनों. केस के क्या आइडिया बताता हूं. सपोज कि एक घर है, ये घर है, ठीक है, ये घर का गेट है. इस घर से एक बच्चा खो गया, खेलते हुए गया और बच्चा खो गया. लालवंत शुक्ला को वो बच्चा मिल गया रेलवे स्टेशन. ठीक है. बाय द टाइम बच्चे के फादर ने एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि एनीवन हु विल फाइंड माय लॉस्ट सन विल गेट ₹500 एज अ रिवॉर्ड. वो जो लालवंत शुक्ला था, ठीक है, वो गौरी दत्त, बच्चे का बाप, उसको उठा के ले आया, मिस्टर दत्त के बच्चे को. तो लालवंत शुक्ला को जब वो लालवंत शुक्ला को जब वो बच्चा मिला, ध्यान से सुनना, तब तक उसको वो ऑफर के बारे में पता नहीं था. भाई बच्चा खो गया, बच्चे के फादर ने पैम्पलेट चिपकवा दिए दीवारों पे, एनीवन हु विल फाइंड माय लॉस्ट सन विल गेट अ 500 रुपीज रिवॉर्ड. बच्चे के फादर ने पोस्टर लगवा दिए. जरूरी थोड़ी अब सारे पोस्टर पड़ते हो रोड पे. उसको रेलवे स्टेशन पे एक बच्चा मिला. उसने बच्चे से पूछा कहाँ रहते हो. उसने बच्चे ने अपना घर का एड्रेस बताया, तो बोला मैं छोड़ के आता हूँ. वो बच्चे को छोड़ने गया. अब तक उसको कुछ नहीं पता. बच्चे को छोड़ के वो इस घर में एंट्री करा. इस घर के सामने वाली दीवार पे पोस्टर लगा हुआ है. वो जैसे ही बाहर निकला, सामने दिखा 500 रुपए. इट टुक अबाउट टर्न एंड ही केम बैक होम 500 रुपए. बच्चे के फादर ने कहा तूने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं क्या? पता है मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रेज योर हैंड हु आर सेइंग यस, रिसीव होगा. मिलेगा. बच्चा खोया, मिला है, खुशी से ही दे देगा. कानूनन कह रहा हूं मिलेगा कि नहीं मिलेगा. 2 बच्चे कह रहे हैं मिलेगा, बाकी सब कह रहे हैं नहीं मिलेगा. कोई ऐसा भी है जिसको कह रहा है पता नहीं, नहीं मिले. क्यों नहीं मिलेगा? रीजन बीइंग
कि सर जब वो वापस आया तो उस बच्चे के फादर ने बोला कि तूने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा नहीं क्या? उसने क्या बात उसने कहा कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? ऑफर, फिर तेरी एक्सेप्टेंस। तो उसने कहा ऑफर ये रहा मेरे हाथ में पैम्फलेट, और एक्सेप्टेंस मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर कह रहा हूं आई एक्सेप्ट ₹500। ठीक है, उसने कहा हुक, कैन एक्सेप्टेंस प्रिसीड ऑफर? समझ आया? कैन एक्सेप्टेंस प्रिसीड ऑफर? है ना? प्रोसीड तो नहीं कर सकती। मैं पहले बोलता हूं बाद में आप ऑफर देते हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि तू बच्चे को पहले ढूंढ के लाया, ऑफर तुझे बाद में पता चला है, तो तूने बाद में एक्सेप्ट किया है। काम तो ऑफर तो पहले हो चुका है और एक्सेप्टेंस बाद में हुई है। यू आर नॉट नोइंग टू द ऑफर, सो सिंस यू डिड नॉट नो द ऑफर, इफ यू डिड दैट वर्क, दैट वाज अ वॉलंटरी वर्क। वो वॉलंटरी था, ऑफर आपको पता ही नहीं था। तो इस केस में क्योंकि वो वॉलंटरी था, तो आपको पैसे नहीं मिले। जब ऑफर पता ही नहीं तो एक्सेप्ट किस चीज को किया था आपने तो वॉलंटरी सर्विस दी थी वो। इज इट क्लियर? समझ आ गया ये पॉइंट? देखो, the offer must be clear, defined and complete, must not be vague, etc. etc. The communication offer may be general or specific, and it can be accepted only by the particular person who has been specific wala. But when the offer is addressed to uncertain body of individual, that is world at large, it is called as a general offer and can be accepted by any member or any public fulfillment of the condition laid down in that. There was a case of Carlyle versus Carbolic Smokeball Company Limited. The company offered by the advertisement reward ₹100 to anyone who contract influenza after smoking using the smoke ball in the specified manner. Mrs. Carlyle did use the smoke ball in a specified manner and attack the influenza. उसको हो गया, शी क्लेम सर्टेन अमाउंट, उसने कुछ पैसे को क्लेम किया, कंपनी ने मना किया, बट कोर्ट ने कहा देना पड़ेगा। एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट ऑफ न्यूज़पेपर दैट ही विल पे ₹1000 टू एनीवन हु विल रिस्टोर हिम लॉस्ट सन। किसी को जो भी ढूंढेगा उसको मिलेगा, जो मैंने बताया आपको भी केस। बी विदाउट नोइंग द रिवॉर्ड फाइंड ए लॉस्ट सन एंड रिस्टोर हिम टू ए। इन दिस केस सिंस बी डिड नॉट नो द रिवॉर्ड, बी को पता नहीं था, ही कैन नॉट क्लेम फॉर फ्रॉम ए इवन दो, अगर उसने बच्चे को ढूंढ भी दिया था तभी। और रीजन क्या दिया आपने? क्योंकि ऑफर कैनॉट, एक्सेप्टेंस कैनॉट प्रोसीड ऑफर। याद रखना ये चीज। इन इंडिया इन केस ऑफ हरभजन लाल वर्सेस हरबचन लाल 1925 में केस हुआ था, और लालवन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त के केस में सेम रूल वाज अप्लाइड। इन दिस केस यंग बॉय रन अवे फ्रॉम द फादर्स होम। उस टाइम बड़ा वो जो पिता के घर से भागने का थोड़ा फैशन था उस टाइम पे, ठीक है, बच्चे भाग जाते थे। अब भाग जाओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी फाइनेंस की। उस टाइम लोग मेहनत कर लेते थे, अब स्टैंडर्ड भी इतना है कि भाग भी नहीं सकते आप। In this case, the young boy ran from father's home. The father issued a pamphlet offering a reward of 500 to anybody who will find the lost son. The plaintiff saw the boy at the railway station and sent a telegram. उसने भेज दिया कि भाई मैं बच्चा मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा। उसको अभी तक ऑफर नहीं पता था। It was held that the handbill, माना pamphlet, was an open offer to the world at large and was capable of acceptance by any person who fulfilled the condition contained therein. The plaintiff subsequently performed the condition and was entitled to reward the offer. Hold on, ये यहाँ तक नहीं है पूरा केस, अगले पेज पे पूरा आएगा। अभी इसमें लिखा है कि अगर उसको पहले पता है तो वो लेगा, अगर उसको पता नहीं है तो वो नहीं लेगा। अंडरस्टैंड द डिफरेंस इज लालमन शुक्ला और गौरीदत्त और हरभजन लाल में मैं बताता हूं। अगर आपको पहले से पता है तो आप लोगे, अगर आपको ऑफर नहीं पता तो नहीं मिलेगा। अभी हम आगे और पढ़ेंगे इसको थोड़े टाइम बाद में। फिर आता है एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम। एक ऑफर को किससे डिफरेंट, लास्ट वाला समझ आ गया ना? फास्ट पढ़ा जरूर है, मैंने पहले समझा दिया आपको सारा, आगे समझ। ऑफर क्या होता है? ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, मेन पॉइंट क्या ऑफर के क्लियर होना चाहिए, अनसर्टेन होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए, और जनरल होता है, एक स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब किसी को और जनरल मतलब पब्लिक एट लार्ज को। अगर ऑफर पता नहीं और आपने पहले एक्सेप्ट कर लिया तो पॉसिबिलिटी नहीं है, और अगर पहले पता है फिर आपने एक्सेप्ट किया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। कार्लिल कार्बोलिक वाला क्लियर? क्लियर? अब बढ़ते आगे, नया टॉपिक आता है, इसी के अंदर का सब टॉपिक है ऑफर के अलग अलग टाइप। सबसे पहले इन्विटेशन टू ट्रीट और इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर। चलो इधर ध्यान से सुनो, एग्जांपल लिख लेना लास्ट वाले सारे, इधर ध्यान से सुनो। सपोज आप ये साइड मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे हो, बीच में आपको वुडलैंड का शोरूम दिखता है, काफियों को दिखता होगा, या इस साइड जा रहे हो आप तो आपको रेमंड्स का शोरूम दिखता है, ठीक है, क्लियर है? अगर आप वो शोरूम में जाते हो आपको बाहर एक जैकेट दिखती है लगी हुई, 2000 रुपए का टैग लगा हुआ बड़ा बड़ा, एनी वन कैन पे 2000। क्या करोगे आप? उस अलमारी खोल के 2000 रखे उठा के ले जाओगे? व्हाट विल यू डू? क्या करोगे? दुकान वाले को जाके क्या बोलोगे? भैया
मुझे ऑफर कौन दे रहा है? आप दे रहे हो, बिल्कुल। आप शॉप में जाके कहते हो कि मुझे वो जैकेट लेनी है, या शीशा तोड़ के सीधी निकाल के ले आओगे? हाँ, आता हूं मैं। ठीक है, समझो, वो है इनविटेशन टू ऑफर, एडवर्टीजमेंट। वो इनविटेशन टू ऑफर है कि आओ और ऑफर दो। समझ आया? वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। और आप जाके क्या कहते हो? ऑफर। अब क्या उसको नहीं देने का, उसकी शक्ल नहीं पसंद आपकी, वो कहता नहीं दूंगा मैं आपको। आपने बदतमीजी की मेरे साथ, मैं नहीं दूंगा। क्या वो मना कर सकता है? तो मना तो तब कर सकता है ना अगर वो एक्सेप्टेंस वाली पोजीशन में हो। तो अगर उसने ऑफर दिया, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो मना कैसे करता? पॉइंट समझ आया? आया पॉइंट समझ? तो क्या वो मना कर सकता है? वो मना कर सकता है क्योंकि वो एक्सेप्टेंस कर रहे हैं ना। तो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इन्विटेशन टू ऑफर, ऑफर, एक्सेप्टेंस। आईपीओ, आईपीओ जो होता है वो क्या होता है? इन्विटेशन टू। क्लियर है? रीड करो इसको, एग्जांपल्स लिखो। जो हो सकता है, लॉ में एक एक वर्ड बड़ा मीनिंग निकलता है। आईपीओ 12th में क्वेश्चन पढ़ते थे आप, वो सब्सक्रिप्शन वाले। एक कंपनी ने 10,000 रुपए का शेयर इशू करने का लॉट किया और सब्सक्रिप्शन आ गई, कुछ को रिजेक्ट कर दिया। तो वो जो आईपीओ का ऑफर था वो क्या था उस टाइम? इनविटेशन टू ऑफर था। रिजेक्ट कर दी थी ना एप्लीकेशन, वैसे तो नहीं कर सकते थे क्योंकि उसने मांगे थे। आप एप्लीकेशन भर के दे रहे हो, आप ऑफर दे रहे हो आप उनको। एक वर्ड होता है इनविटेशन टू ऑफर, एडवर्टीजमेंट। आप जाके ऑफर दो, फिर मिलेगा। लिखो इस एग्जाम्पल को पूरा, रीड करो। पूछो सवाल, कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? इसे जल्दी छोड़ दूंगा मैं आपकी क्लास, मैं थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा, एक दो टॉपिक और था। और कोई सवाल है कोई? इनविटेशन ऑफर समझ आया? एनी क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट इज मेरे स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, an announcement of common auction, an announcement of common auction. Thus a person who intend, thus a person who attend the advertisement place of auction could not sue for the breach of contract if the auction was cancelled. मतलब अगर एक ऑक्शन के लिए एडवर्टीजमेंट आई है और बाद में वो कैंसिल, ऑक्शन का मतलब सेल तो नहीं होता। ऑक्शन के लिए एडवर्टीजमेंट आई है और बाद में वो कैंसिल हो जाती है, तो क्या आप उसको कह सकते हो कि तुमने सेल के लिए बोला था और अब तुम कर नहीं रहे हो तो हम केस करेंगे? उसने ऑक्शन के लिए बोला था, एडवर्टीजमेंट दी थी कि तुम आना और बोली लगाना। तो एक इंटेंशन, स्टेटमेंट एक्सचेंज और ऑफर में डिफरेंस होता है। थर्ड इज मेयर कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन। कई बार हम नेगोशिएट नहीं करते, भैया 300 का नहीं 320 का, 310 का। इसका मतलब ये नहीं कि आपको लेना ही पड़ेगा, जस्ट अभी हम बातचीत कर रहे हैं। So a statement of the price at which the one is prepared to consider negotiating the sale of the place of the land. An offer that has been communicated properly continue as such until it lapse. अगर प्रॉपर ऑफर देना तो प्रॉपर होना चाहिए, जस्ट बातचीत प्रॉपर ऑफर नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया कि मैं आपकी जमीन लेने में इंटरेस्टेड हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे लेनी पड़ेगी पड़ेगी सर, मुझे अगर बाकी चीजें ठीक लगेगी तो मैं लूंगा, अदरवाइज मैं आपकी जमीन को नहीं लूंगा। इसको रीड करो पूरे को, तीनों। देखो लॉ में क्या है ना, हर एक चीज को कवर करने का ट्राई किया। थोड़ा सा इधर हो जाओ, ऊपर पाइपलाइन टूटी।